जो टाइमिंग्स मुतय्यन हैं, जो वक्त मुतय्यन किया गया है कि जी 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है वो आपका टाइम है, आप उस पर डंपर्स चला सकते हैं। टाइमिंग की बात अगर हम करें ना तो चले ये तो एक अलग है कि चले जी ये आपका रूल बन गया है कि आपने इसमें, लेकिन हमने ये भी देखा है कि 24 घंटे एक ड्राइवर की ड्यूटी है, 24 घंटे कोई बंदा कैसे चला रहे हैं। तो लियाकत महसूद कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। और आवाम की अगर बात की जाए तो आवाम भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है। कराची में 67 मिलियन गाड़ियां हैं और हमारे पास ट्रैफिक पुलिस की जो तादाद है वो 6000 भी नहीं है, 5000 समथिंग कुछ है। जब इतना हैवी ट्रैफिक जो है वो उन सड़कों पर दौड़ेगा जिन सड़कों के ऊपर जो है वो कैपेसिटी ही सिर्फ कार या बाइक दौड़ने की है, जाहिर सी बात है उस सड़क को कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान होगा। आपने टाइमिंग्स फेलियर है, उसके बाद ड्राइवर्स जो हैं वो ओवर ड्यूटी कर रहे हैं, ओवर उनकी बात है नींद पूरी नहीं हो रही, जाग रहे हैं ज़्यादा, ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस हमारे पास प्रॉपर नहीं है। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो हादसा हो रहे हैं वो थम सकें। आओ कराची की तुमको सुनाऊं कहानी। ये शहर तक जो कभी सोता नहीं था, अंधेरा मोहल्लों में होता नहीं था, बसों की सदा सोने देती नहीं थी। ये समझो यहाँ रात होती नहीं थी, यहाँ रहने वालों में था भाईचारा जो दुश्मन को हरगिज़ नहीं था गवारा। हुई फिर हमारे खिलाफ एक साजिश, थमी ही नहीं जिससे लाशों की बारिश। तड़पता रहा फिर हमारा कराची, घरों में यहाँ मौत जा जा के नाची। है अब चारों तरफ खूब अंधेरा, बचेंगे तो देखेंगे कल फिर सवेरा। नाजरीन, टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशें, बहरान, चाहे वो आटे चीनी बिजली का हो, पानी का हो, किल्लत, और इन सारी चीज़ों के बाद जब कराची थोड़ा उभरने लगा, एक बार फिर से रोशनियों का शहर बनने लगा, तो ऐसे में अब यहाँ पर दहशतगर्दी के बाद पेशे खिदमत है डंपर्स माफिया। आए रोज़, बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर कभी कोई टैंकर किसी गाड़ी को रोन देता है, कभी किसी बाइक वाले को रोन देता है, और कभी राह चलते बच्चों को रोन देता है। और इस तरह के हादसा जिस तवातुर से बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब कराची की सड़कों पर सिर्फ खून की होली खेली जाएगी। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपको इक़दामात भी करने होंगे। और जिस तरह हम ये सारे वाक़यात देखकर और ये सारी ख़बरें पढ़कर हमारा ज़मीर हिल रहा है, हम अंदर से कांप रहे हैं, इसी तरह जिनके घर में ये अमवात होती हैं उन लोगों पर क्या बीती होगी ये भी देखा। और फिर जाहिर सी बात है हुकूमत को भी तो होश के नाखून लेने थे। फिर कल इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध की सदारत में, और इस इजलास में बहुत अहम फ़ैसले किए गए हैं और मेरे साथ अली मौजूद है। आज हम उन्हीं फ़ैसलों पर बात करेंगे कि क्या वो फ़ैसले शहर कराची की सड़कों पर ये जो मौत का रक्स जारी है इसे रोक पाने में कामयाब होंगे कि नहीं। अली मेरे साथ मौजूद हैं। अली, आपने देखा कि कराची इस वक्त किस किस्म की दहशतगर्दी में या किस किस्म के हादसात की सूरत में घिरा हुआ है। जो सड़क पे सुबह निकलता है ना, उसको यकीन नहीं होता। पहले तो ये होता था कि जी सर पे कफन बांध के निकले हैं, कब किसी की गोली लग जाए, लेकिन अब तो ये कहकर निकलते हैं कि पता नहीं कब किस टैंकर के नीचे आ जाएं। देखिए, बात यहाँ पर यह है कि जितनी चीज़ें अभी दिखाई दे रही हैं ना, देखें 3 बातें हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये मसला ना एक तरफा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कि इस मसले को अना का मसला बना लिया गया है, ठीक है। और तीसरी चीज़, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो हादसात हो रहे हैं वो थम सकें। सही, ठीक है। बात यहाँ पर यह आती है कि जहाँ तक डंपर्स वालों की बात है ना, अभी लास्ट टाइम लियाकत महसूद साहब मेरे साथ मौजूद थे इसी पॉडकास्ट के अंदर, ठीक है। मैंने उनसे सवालात किए, मैंने उनको कहा कि लियाकत महसूद साहब ये बताएं कि अगर जो टाइमिंग्स मुतय्यन हैं, जो वक्त मुतय्यन किया गया है कि जी 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है वो आपका टाइम है, आप उस पर डंपर्स चला सकते हैं, अगर उसके अलावा कहीं पर कोई हादसा वक्त से हटकर हो जाता है, 7 बजे हो जाता है, 8 बजे हो जाता है, दोपहर में हो जाता है, शाम में हो जाता है, या 11 बजे से पहले हो जाता है, तो उस वक्त लियाकत महसूद अपने आप को कहाँ स्टैंड करेंगे। तो उन्होंने कहा था देखिए, डंपर्स को रोकना जो है ना वो मेरा काम नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ एसोसिएशन का सदर हूँ, सही है, ठीक है। डंपर्स को रोकना हुकूमत का काम है, सही, ठीक है। अगर सिर्फ देखिए, यहाँ पर अगर लियाकत महसूद की बात की जाए ना, तो लियाकत महसूद कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। और आवाम की अगर बात की जाए तो आवाम भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। जो ट्रक जला रहे हैं, जो कंटेनर्स को आग लगाई जा रही है, ट्रालर्स को, तो वो लोग भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से जो चीज़ें हैं, जो लूप होल्स हैं, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
सही। ठीक है, मतलब अगर ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, तो वो देख क्यों नहीं रही है कि भाई गलत टाइम पे जो है वो ट्रॉलर निकल रहा है या गलत टाइम पे डंपर निकल रहा है। ठीक है, सोचने वाली बात है। मैं सिर्फ अगर एक सड़क की अगर मैं बात करूँ ना, आपको बताऊँ, क्योंकि फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया जो है फेडरल बी, तो वहाँ पर सिर्फ एक रोड है जहाँ पर लकी वन शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। ठीक है, और दीगर मार्केट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, रिहायशी बिल्डिंग्स भी आसपास मौजूद हैं। सिर्फ उस रोड के ऊपर मैं अभी भी 2 डंपर्स देख कर आ रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें ना लियाकत महसूद का कसूर है, सही, ना आवाम का कसूर है। बिल्कुल। ठीक है, इसमें कसूर किसका है? जो इन डंपर्स को जो है वो ऑपरेट करते हैं या इन डंपर्स के ऊपर कवानीन को जो नाफिज करने के लिए जो इदारे मौजूद हैं, ये उनका मसला है। ठीक हो गया। ठीक है जी। अब जो कल रात वाक़या हुआ, ठीक है, इतने अरसे से जो एक चीज़ चली आ रही है ना कि डंपर की टक्कर से जो है वो अभी ये हो गया, ठीक है, अभी डंपर की टक्कर से ये हो गया, अभी डंपर की टक्कर से ये हो गया। लियाकत महसूद साहब से जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया कि जी एक बात बताएं, अभी शारा फैसल पे जो है वो लास्ट चांद रात से एक दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, वो डंपर से हुआ था? नहीं जी, वो कार से हुआ था, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी जो कि अफ्तारी कर रहे थे वो हलाक हो गए थे। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जी सिर्फ डंपर्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये लियाकत महसूद साहब का सवाल है। ठीक है, और आवाम का ये सवाल है कि लियाकत महसूद साहब डंपर छुड़ाने तो पहुँच जाते हैं। ठीक है, रात को भी पहुँचे हुए थे वो नागन चौरंगी के पास, वो पावर हाउस चौरंगी के पास, और बाकायदा अपने मुसल्ला गार्ड्स के साथ पहुँचे हुए थे। ठीक है, तो अगर कोई डंपर गलत टाइम पे किसी को मार देता है या उसमें डंपर की गलती साबित हो जाती है, तो क्या लियाकत महसूद साहब उसको भी सपोर्ट करेंगे? अली, सिर्फ टाइमिंग की बात अगर हम करें ना तो चले ये तो एक अलग है कि चले जी ये आपका रूल बन गया है कि आपने इसमें, लेकिन हमने ये भी देखा है कि 24 घंटे एक ड्राइवर की ड्यूटी है। 24 घंटे कोई बंदा कैसे चला रहे हैं और वो किस तरह, और फिर ओवर स्पीड होते हैं, फिर वो ड्रग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ये देखा गया कर रहे हैं। और कल जब इजलास हुआ तो उसमें यही सारी चीज़ें रखी गई हैं। अब जो मेरी कल ही जो DSP ट्रैफिक एडमिन है ट्रैफिक पुलिस के, उनसे मेरी कल मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि कराची में 67 मिलियन गाड़ियाँ हैं और हमारे पास ट्रैफिक पुलिस की जो तादाद है वो 6000 भी नहीं है, 5000 समथिंग कुछ है। उसमें जो ऑफिस स्टाफ है वो अलग है, उसमें DIG DSP अलग हैं, उसमें थाने के अलग है, उसमें विजिटर वाले अलग हैं। और जब सारी उन्होंने कैलकुलेशन की तो उन्होंने कहा कि इतनी गाड़ियों को कवर करने के लिए एक तो हमारे पास नफरी कम है। ट्रैफिक पुलिस की बात बता रही, क्योंकि हम लोग अक्सर ये भी कहते हैं ना कि जी ट्रैफिक पुलिस वालों ने नहीं रोका, इन्होंने रिश्वत लेके छोड़ दी, इन्होंने, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा देखें, अब यहाँ पर हम लोग ना ये भी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास फेलियर है। आपने टाइमिंग्स फेलियर है, उसके बाद ड्राइवर्स जो हैं वो ओवर ड्यूटी कर रहे हैं, ओवर उनकी बात है नींद पूरी नहीं हो रही, जाग रहे हैं ज़्यादा, ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हमारे पास प्रॉपर नहीं है। फिर हमारे पास जो गाड़ियों की कंडीशन है, एजिंग नहीं है। 60 साल के बाद तो बंदा भी रिटायर हो जाता है ना। देखिए बात यहाँ पर, गाड़ी हमारे जो है ना वो 100 साल भी पुरानी हो तो वो चलती है सड़कों पर। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ थोड़ी सी, कि जहाँ पर बात आती है ना गाड़ियों की फ़िटनेस की, ठीक है, तो सिर्फ डंपर्स या ट्रॉलर्स या अपना ये टैंकर्स जो होते हैं, ठीक है, सिर्फ इनका फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, सबका होता है, बाइक का भी होता है। कल 330 से ज़्यादा गाड़ियाँ, बाइक सिर्फ कल जो हैं वो उन्होंने तहवील में ली हैं। ठीक है ना, इसी वजह से इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स की ज़रूरत थी। ठीक है, बहुत बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते फिर बात वहीं आ जाएगी कि इतने हादसात के बाद आपको याद आया कि इतने सख्त कवानीन आपने जो है वो देखने। कवानीन वाकई बहुत सख्त हैं अली। ठीक है ना, हर गाड़ी में जो है ना वो डैश कैम पे कैमरा होगा, अगर ड्राइवर अंगड़ाई भी ले रहा है तो वो पीछे से हेड ऑफिस में पता चलेगा। वो सब सही है, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि हादसात में अब तक हलाकतें कितनी हुई हैं, ये जो आप कवानीन बता रही हैं, ये तो अभी 2 दिन पहले राइज हुए हैं कल। हाँ जी, ठीक है ना। हादसात कितने दिन से चले आ रहे हैं? 3 से 4 में। इस साल में तो अल्लाह पाक माफ करे बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक है ना, 150 से ज़ायद अफराद, 250 से ज़ायद चले। ठीक है, और जो जख्मी हुए हैं वो अलग हैं। ठीक है, और कितने दिनों से जो है वो चले, सियासी जमातों को छोड़ दें आप। ठीक है, सियासी जमातों का काम है सियासत करना। ठीक है, सियासी जमातों से हटकर अगर हम बात करें तो कितने लोग यहाँ पर आवाम या सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं वो सारे के सारे इस चीज़ पर आवाज़ उठा रहे थे कि जी हादसात हो रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आती है कि एक मंसूबा जो है ना वो मुसलसल अभी भी कराची के अंदर जो है वो सरकर्दा है कि इन डंपर्स को शहर में आने की इजाज़त ना दी जाए। ठीक है, इनके लिए एक पॉइंट जो है वो शहर से बाहर बना दिया जाए, ये लोग वहीं से आएँ, उसी पॉइंट पे रुकें और फिर वहीं से वापस चले जाएं। सही, ठीक है, इस मंसूबे को जो है वो अब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया?
सोचने वाली बात है। ठीक है, लास्ट टाइम अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब मेरे साथ मौजूद थे। अली खुर्शीदी साहब भी इसी मंसूबे के हवाले से मुसलसल बात कर रहे थे कि अगर ये मंसूबा राइज हो गया ना तो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी हद तक, क्योंकि बेहतरी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो मज़ीद ख़राबी हो रही है ना, वो ख़राबी आना किसी हद तक रुक जाएगी। कि जब इतना हैवी ट्रैफिक जो है वो उन सड़कों पर दौड़ेगा जिन सड़कों के ऊपर जो है वो कैपेसिटी ही सिर्फ कार या बाइक दौड़ने की है, वहाँ पर आप ट्राले गुजारेंगे, वहाँ से आप डंपर गुजारेंगे, वहाँ से आप टैंकर गुजारेंगे, तो जाहिर सी बात है उस सड़क को कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। अब हम बाइक पे भी घूमते हैं, गाड़ी में भी घूमते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें एक रोड पे जाते जाते, शरादी आपने भी देखा होगा कि पूरा रोड साफ है, बीच में एक गहरा सा गड्ढा आ जाता है अचानक से। हाँ, पीछे से आने वाले को पता भी नहीं होता और सामने देखते हैं तो वो गड्ढा है और उसके अंदर जो है वो गाड़ी भी जाती है, बाइक भी जाती है, ठीक है। अब उसको बचाने के लिए बाइक वाला या गाड़ी वाला इधर या इधर मूव करेगा, ठीक है। अब वो एकदम स्पीड में जाते जाते जब वो मूव करेगा, पीछे से अगर कोई डंपर आ रहा है उसने उसको ठोक दिया, एग्जैक्टली, ठीक है, तो ना डंपर वाले की गलती है ना गाड़ी वाले की गलती है, गलती किसकी आएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आवाम भी अपनी जगह गलत नहीं है। जब इतना तेज़ी से ये सारा मामला होगा ना, देखिए, मिल बैठकर अगर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के बात करें और फिर इस मसले का हल निकालें तो शायद कुछ हो सकता है, ठीक है ना। अब लियाकत महसूस साहब की अगर बात करें तो लियाकत महसूस साहब तड़ियाँ लगाने पे आए हुए हैं, ठीक है ना। हम देख लेंगे, हमें इंसाफ नहीं मिला तो यार खुदा का नाम मानो, किसी के घर का चिराग गुल होता है ना, उस घर से जाकर पूछे, उसका भी दिल करता है पूरी दुनिया को आग लगा दें, ठीक है। बात यहाँ पर ये है, अब सूरत हाल ये बनती है कि जी अगर कोई जो है वो उनके डंपर को आग लगा रहा है, ठीक है, तो वो भी गलत है, ठीक है ना। कानून को हाथ में तो नहीं लेना, किस जमा पूंजी से उसने वो डंपर खरीदा हो, ठीक है, क्योंकि बंदा जो है वो एक साथ ही 8-10 डंपर तो नहीं खरीद लेता ना अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने के लिए। वो एक डंपर खरीदता है, फिर 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं, ठीक है। तो ये उनके साथ भी ज्यादती हो रही है, बिल्कुल, ठीक है। तो मामला कहाँ पे आता है कि अगर सिर्फ इन दोनों को आपस में लड़ा के और आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के जो मामलात हैं उनसे तवज्जो हटानी है, तो ये गंदी सियासत कर रहे हैं कराची के अंदर, ठीक है। ये ना इनके साथ इंसाफ हो रहा है ना इनके साथ इंसाफ हो रहा है, और इन दोनों को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमें आपस में नहीं लड़ना। और बिल्कुल देखें, हर इंसान को अपनी हिफाजत खुद भी करनी चाहिए, और हम अपने नाज़रीन को भी यही कहेंगे कि ख़ासतौर पर जो बाइक वाले हजरात हैं, हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, और अपनी जो गाड़ियों वाले हैं आपसे गुजारिश है कि अपनी गाड़ियों की फिटनेस, उनकी एजिंग चेक करते रहें। और जो ड्राइवर हजरात हैं, जो डंपर्स वगैरह चलाते हैं, टैंकर्स चलाते हैं, अब आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि आप लोगों के लिए भी बहुत सख्त कानून जो हैं वो मुतारिफ करवा दिए गए हैं, बल्कि नाफिज कर दिए गए हैं। कभी भी किसी भी जगह पे रोक के आपका ब्लड टेस्ट कर लिया जाएगा और आपका टेस्ट हो जाएगा, आपका ड्रग टेस्ट हो जाएगा। आपने एक अंगड़ाईली कैमरे लगे हुए होंगे, पीछे से हेड ऑफिस में सारी मालूमात चली जाएगी और 24 घंटे के अंदर अंदर सारा प्रोसीजर होगा। तो आपकी जान के साथ जिन लोगों की जान जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा कीमती है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे या किसी हादसे का शिकार हो गए हैं तो अब आपकी जान, आप भी किसी के घर के बेटे हैं, भाई हैं, लेकिन खुदारा जान की हिफाजत जो है ना वो सब पर फर्ज है, चाहे वो अपनी हो चाहे दूसरे की हो। पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म होता है, मुझे और अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।